गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हमारा जो टॉपिक है वही अलंकार ही है, क्योंकि इसके पहले वाली वीडियोस में भी हम लोग अलंकार के बारे में ही पढ़ रहे थे। अलंकार का मतलब क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसका भेद क्या होता है, ये चीज़ें जान रहे थे या फिर समझ रहे थे। तो चलिए उसी चीज़ को थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अलंकार की परिभाषा जब पढ़े तो हम लोगों ने यही चीज़ पाया कि जो अलंकार का अर्थ होता है वो होता है चमत्कार, ठीक है। या फिर अगर ये चीज़ देखा जाए तो अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब होता है आभूषण। तो डिफिनेशन तो यही हुआ ना कि जिस तरह से एक हम लोग ये चीज़ पढ़े थे कि डिफिनेशन ये है इसका कि अगर एक जो नारी होती है अगर वो आभूषण पहन ले तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। उसी तरह अगर काव्य में भी अलंकारों का प्रयोग होता है तो उस काव्य की सुंदरता जो होती है वो बढ़ जाती है। तो ये चीज़ हम लोग अलंकार के बारे में पढ़े थे। फिर हम लोगों ने इसके भेद पढ़े, ठीक है, कि अलंकार के भेद कितने होते हैं। इसके पहले वाले वीडियोस में भी बताए थे कि हम अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। लेकिन हमें पढ़ना है शब्द और अर्थ के बारे में, ठीक है, यानी कि शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अलंकार का मतलब ही है चमत्कार उत्पन्न होना। तो शब्द अलंकार यानी कि जहाँ पे शब्दों के माध्यम से चमत्कार होता है, और अर्थ अलंकार मतलब कि जहाँ पर अर्थों के माध्यम से चमत्कार होता है। शब्द अलंकार के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है अर्थालंकार, कि अर्थालंकार क्या होता है या फिर उसके भेद कितने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसी को आगे। तो जो अर्थालंकार होता है, अभी हम बोले ना कि अर्थालंकार, अलंकार का मतलब ही होता है चमत्कार, ठीक है। तो अर्थालंकार इसका मतलब है कि जहाँ पर शब्दों के माध्यम से नहीं, अर्थों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, उसकी सुंदरता या फिर उसकी जो शोभा है वो बढ़ जाती है, तो उसको हम अर्थालंकार कहते हैं। तो उसी चीज़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं अलंकार, अर्थालंकार के भेद, ठीक है, कितने भेद होते हैं। तो अर्थालंकार के कई सारे भेद होते हैं, लेकिन जो कुछ मेन है, जैसे शब्दालंकार के बहुत सारे भेद थे लेकिन हमें जो 3 मुख्य था हमने उसको पढ़ा। वैसे ही अर्थालंकार में बहुत सारे उसके भेद होते हैं, लेकिन हमें वही पढ़ना है जो आपके कोर्स में है। तो अर्थालंकार के बहुत सारे भेदों में कुछ भेद जो है वो इस तरह से हैं। पहला है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। तो ये जो 4-5 है इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उपमा अलंकार। उपमा का मतलब क्या होता है। अगर हम कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बारे में जानना स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसका अर्थ जान लें कि उसका तात्पर्य क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। तब तक हम उसकी परिभाषा अच्छे से समझ पाएंगे ना। तो जो उपमा होता है, उपमा का अर्थ होता है तुलना करना, ठीक है, यानी कि हम किसी चीज़ से उसकी कंपेयर करते हैं। तो उपमा अलंकार में क्या हो जाएगा कि जब हम किसी सामान्य वस्तु की, ठीक है, विशेषण और विशेष्य के बारे में आप जानते होंगे। विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। विशेषण जो किसी चीज़ की विशेषता बताता है, और विशेष्य जो मुख्य होता है या प्रमुख होता है, प्रधान होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है। तो उपमा अलंकार में वही होता है कि विशेषण से विशेष्य की क्या की जाती है, तुलना की जाती है। यानी कि सामान्य वस्तु से किसी जग प्रसिद्ध वस्तु की क्या की जाती है, तुलना की जाती है, और तुलना करने के बाद से दोनों में समानता दिखाई जाती है, ठीक है। तो वो जो होता है वो उपमा अलंकार होता है। अब जैसे मान लीजिए सबको पता है कि जो एक वेट मशीन आप देखते ही हैं, ठीक है, या जो बटखरा आप सुने ही होंगे, जो 1 kg 2 kg ऐसे लिखा रहता है। तो आप जब जाते हैं दुकान पे तो क्या होता है कि आप उस बटखरे को आप जो घर पे लाते हो चीनी, तो कहते हो कि ये 1 kg चीनी है। तो ये नहीं कोई कहता है कि नाप के, नहीं, उस बटखरे से क्या करते हो, पहले आप उस दोनों को नापते हो, चीनी और उस बटखरे, यानी कि 1 kg है तो 1 kg के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, यही नहीं कहते हो कि हाँ ये 1 kg है। तो सबको पता है कि जो चीनी है वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन बटखरे का जो नाप है वो कभी भी उसमें कोई फेरबदल नहीं सकता। वो 1 kg का उसका वेट है तो 1 kg ही है, वो पॉइंट के बराबर भी अधिक नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें बताया गया है कि पूरे विश्व में वो अपने नाप तौल के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन चीनी तो थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो इसलिए चीनी क्या है, साधारण सी वस्तु है। तो जब हम किसी जग प्रसिद्ध वस्तु की तुलना किसी सामान्य वस्तु से करते हैं तो वो जो अलंकार होता है वो क्या होता है, उपमा अलंकार होता है, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं उपमा अलंकार में जो उसकी पहचान होते हैं, ठीक है। सा, सी, से, समान, सरिस, ये सारे जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, वो उपमा अलंकार की पहचान होते हैं। जैसे एक एग्जांपल और भी ले लीजिए, मुख चंद्रमा के समान है, ठीक है। चंद्रमा की ब्यूटी में कोई डाउट नहीं है।
सबको पता है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि चाँद जो है वो खूबसूरत है। उसकी ब्यूटी में भले ही उसमें कितने भी स्पॉट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं है। लेकिन हमारा चेहरा क्या है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सुंदर है, कोई थोड़ा बहुत ख़राब है, किसी की शक्लें या नाक टक्श अच्छे हैं, किसी की थोड़ी सी ख़राब है। तो चेहरे हैं वो बहुत तरीके के हैं। तो हमारा जो एग्ज़ाम्पल था, मुख चंद्रमा के समान है। तो चंद्रमा क्या है, जग प्रसिद्ध वस्तु है, और मुख क्या है, साधारण सी है। तो पहले मुख की जो तुलना है वो चंद्रमा से की गई है, ठीक है, कि मुख चंद्रमा के समान है। तो पहले तुलना की गई है और उसके बाद से समानता दिखाई गई है कि नहीं, जिस तरह से चंद्रमा में दाग होने के बावजूद भी चंद्रमा बहुत सुंदर है, वैसे ही थोड़ा बहुत इस चेहरे में कमियां होने के बावजूद भी ये बहुत सुंदर है। तो उपमा अलंकार वही होता है, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, सामान्य वस्तु की जो तुलना होती है वो किसी जग प्रसिद्ध वस्तु से उसकी तुलना की जाती है, और तुलना करने के बाद से समानता दिखाई जाती है, ठीक है। और इसमें सा, सी, से, समान, सरिस ये जो होते हैं वो इसके पहचान के लिए होते हैं, या पहचान के लिए शब्द इसमें प्रयोग किए जाते हैं। फिर दूसरा आपका आता है रूपक अलंकार। रूपक मतलब क्या होता है, रूप यानी कि वो उसी चीज़ का रूप धारण कर लेता है। इसका मतलब क्या है कि उपमा अलंकार में जहाँ पे तुलना करने के बाद समानता दिखाई जाती है, वहीं रूपक अलंकार में क्या होता है, तुलना नहीं की जाती है, डायरेक्ट उसको वही चीज़ मान लिया जाता है, यानी कि विशेषण और विशेष्य में कोई डिफरेंस नहीं हो जाता है, ठीक है। जैसे अभी हम इसके पहले वाले एग्जांपल में बोले थे ना, मुख चंद्रमा के समान है, तो पहले चंद्रमा से मुख की कंपेयर की गई, फिर बोला गया कि हाँ जैसे उसमें स्पॉट्स है वैसे इस चेहरे में भी है, लेकिन जिस तरह से चंद्रमा सुंदर है वैसे ये चेहरा भी बहुत सुंदर है। तो उसमें तुलना करने के बाद समानता की गई है। लेकिन रूपक अलंकार में क्या होता है, डायरेक्ट उसको वही चीज़ मान लिया जाता है। जैसे कि मुख चंद्रमा है, कोई तुलना नहीं की गई है, चंद्रमा सुंदर है नो डाउट, मुख भी सुंदर है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, तो उसको डायरेक्ट वही चीज़ मान लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार में क्या होता है, वो रूपक मतलब कि वो उसी का रूप धारण कर लेता है, यानी कि विशेषण और विशेष क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, उनमें कोई भी भेद नहीं रहता है, दोनों क्या होते हैं, एक ही रूप धारण कर लेते हैं। तो जहाँ पर विशेषण और विशेष से आपस में मतलब एक ही रूप पकड़ लेते हैं, या फिर विशेषण और विशेष का भेद रहित आरोपण जहाँ पर किया जाता है, वो जो अलंकार होता है वो आपका उपमा अलंकार होता है। अब जैसे एक एग्जांपल है, चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है। तो यहाँ पर चरण और कमल दोनों को क्या किया गया है, एक ही बता दिया गया है कि जिस तरह से कमल, सबको पता है कि कमल क्या सॉफ्ट होता है, पिंक कलर का होता है, और पैर तो सबके देखते ही हैं, किसी का सुंदर होता है, किसी का ख़राब होता है, किसी का साफ चिकना होता है, किसी का थोड़ा फटा हुआ होता है, तो पैर सबका एक जैसा नहीं होता है। लेकिन कमल की सुंदरता में कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर तुलना नहीं की गई है, डायरेक्ट उसको वही चीज़ बता दिया गया है, चरण कमल, ठीक है। यहाँ पे योजक चिन्ह के द्वारा क्या किया है, दोनों को जोड़ा गया है, और विशेषण और विशेष्य को एक ही बता दिया गया है। चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कि इसका मतलब क्या है, चरण को कमल के जैसा ही बता दिया गया है, ना तो कोई तुलना की गई है और ना ही कहीं संभावना व्यक्त की गई है, डायरेक्ट उसको वही चीज़ क्या किया गया है, मान लिया गया है। फिर तीसरा वाला आपका आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, जैसे कि आप उपमा में पढ़े हैं, तुलना करने के बाद समानता दिखाई जाती है, और रूपक में पढ़े हैं, डायरेक्ट उसको वही चीज़ मान लिया जाता है। लेकिन उत्प्रेक्षा में क्या होता है, संभावना व्यक्त की जाती है, यानी कि मे बी वाला सीन होता है, ठीक है, मे बी ऐसा हो ऐसा ना हो, ये वाला इसमें होता है। तो जैसे आप एग्जाम्पल पढ़े हैं कि उपमा अलंकार में पढ़े हैं, मुख चंद्रमा के समान है, मुख और चंद्रमा के बीच में तुलना की गई है, उसके बाद से समानता दिखाई गई है। रूपक अलंकार में आप पढ़े हैं मुख चंद्रमा है, तो मुख को डायरेक्ट चंद्रमा मान लिया गया है, कोई कंपेयर नहीं किया गया है। और इसमें क्या गया है, इसमें अगर हम बोलेंगे तो इसमें हम बोलेंगे मुख मानो चंद्रमा है, ठीक है, यानी कि इसमें संभावना व्यक्त की गई है, मतलब कि मुख मानो चंद्रमा है, यानी कि मुख इतना सुंदर है जैसे कि चंद्रमा। तो इस जहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार वो अलंकार होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं, संभावना व्यक्त किया जाता है, ठीक है, यानी कि जहाँ पर उपमान के ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, यानी कि अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाता है, वहाँ पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यानी कि अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाता है, मुख मानो चंद्रमा।
ठीक है। जैसे चंद्रमा सुंदर है वैसे ये मुख भी भले ही अच्छा नहीं है तो भी ये सुंदर ही है, क्योंकि हम मान लिए हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, उत्प्रेक्षा का अलंकार में क्या होती है, संभावना को व्यक्त किया जाता है और प्रस्तुत को प्रस्तुत के रूप में दर्शाया जाता है। और मनु, जनु, ज्यों, त्यों, मानो, जानो इत्यादि, जनो, मनो इत्यादि जो शब्द होते हैं वो इसकी पहचान के लिए होते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल है, सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा हो, ठीक है। सिर फट गया उसका वहीं, तो ये तो सिंपल सी लाइन है कि उसका सर वहीं फट गया। मानो अरुण रंग का घड़ा हो, अरुण का मतलब होता है लाल, ठीक है, रंग का घड़ा हो। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि सर फटा, तो सर को एक घड़े के रूप में बता दिया गया, और जो इसमें का ब्लड है उसका मतलब लाल ब्लड होता है, तो उसको सूरज का प्रकाश बता दिया गया। तो यानी कि उसका सर ऐसे फटा जैसे कि सूरज क्या होता है, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में आप देखेंगे सूरज बिल्कुल रेड कलर का होता है और उसकी जो लालिमा होती है वो चारों तरफ आकाश में फैली रहती है। तो उसका सर वैसे ही लग रहा है जैसे कि सूरज गोल सा है, वैसे उसका गोल सर है, और जिस तरह से लालिमा चारों ओर उसकी फैली हुई रहती हैं वैसे ही उस सर का जो ब्लड है वो चारों तरफ बिखरा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, संभावना व्यक्त की जाती है कि हो सकता है ये चीज़ हो, ठीक है। यानी कि अप्रस्तुत को क्या कहता है, प्रस्तुत मान लिया जाता है। यहाँ पर एज्यूम किया जाता है कि सूरज तो नहीं है लेकिन वो सर जो है वो सूरज की तरह दिख रहा है, और जो उसकी लालिमा नहीं छाई है बल्कि वो जो रेड ब्लड है वो बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहा है। तो उपमा अलंकार में क्या होता है, तुलना करने के बाद समानता दिखाई जाती है। रूपक में क्या होता है, उसको डायरेक्ट वही चीज़ मान लिया जाता है। और उत्प्रेक्षा में क्या होता है, संभावना व्यक्त की जाती है। अब इसके बाद से आता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। अति का मतलब होता है अत्यधिक, और शयोक्ति का मतलब होता है कथन। यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब होता है कि जहाँ पर हम किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, ठीक है, वो जो अलंकार होता है वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहाँ पर हम किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहेंगे, जैसे जिसका वास्तविकता से उतना कोई वो नहीं होगा, वास्तविकता से वो उतनी जुड़ी हुई नहीं होगी, लेकिन उसके बाद भी उस बात को हम इतना बढ़ा चढ़ा कर बोलेंगे जैसे लगेगा कि वो कितना सही बात है। जैसे एक एग्जांपल आप देख लीजिए, देख लो या साकेत नगरी गगन से मिलने चली। अब आप एक ही बात बताइए कि हर एक देश का भी एक रेंज होता है, ठीक है, हर चीज़ का एक रेंज होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिसकी कोई सीमा निर्धारित ना हो। लेकिन यहाँ पर जो साकेत नगरी है उसकी तुलना इस तरीके से की जा रही है जैसे कि साकेत नगरी इतनी विस्तृत है, इतनी विशाल है, इतनी बड़ी है कि जो इसकी सीमा है वो क्या है, वो आकाश से मिल रही है। ऐसा कोई क्षेत्र हो सकता है जिसकी कोई सीमा ही ना हो, जो अनंत तक फैला हो, ऐसा कोई क्षेत्र हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अतिशयोक्ति अलंकार इसका मतलब क्या है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। कोई भी इंसान इतना नहीं रो सकता है कि रो रो के किसी के पैर धुल ले, ठीक है। पहले के टाइम में हमारा एक कस्टम था कि पहले के टाइम में कोई गेस्ट आते थे तो क्या होता था कि पैर से, पानी से उसका पैर धुला जाता था। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार कैसे है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, यानी कि जो थाल में पानी है उसको हाथ भी नहीं छुआ। किसकी बात की जा रही है, यहाँ पर कृष्ण और सुदामा की बात की जा रही है कि जब कृष्ण राजा बन जाते हैं और सुदामा उनसे मिलने आते हैं तो कृष्ण इतने ज़्यादा भावुक हो जाते हैं कि वो रोने लगते हैं। तो बोले ना कि हमारे भारतीय समाज में एक परंपरा थी कि कोई आता था तो उसका पैर धुला जाता था। तो यहाँ पर जब वो सुदामा आते हैं तो वो उनका पैर पानी से नहीं धुलते हैं बल्कि वो इतना रोते हैं कि रो रो के ही उनका पैर वो धुल देते हैं। तो कोई भी इंसान इतना रो सकता है, कोई भी नहीं रो सकता है। तो वही बात है कि जो अतिशयोक्ति अलंकार होता है वहाँ पर क्या होता है, किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है। फिर आपका आता है मानवीकरण। मानवीकरण मतलब क्या होता है, मानवी यानी कि जहाँ पर मानवीय भावनाओं का आरोपण किया जाता है, ठीक है। यानी कि जड़ पदार्थ पे या जड़ प्रकृति पर क्या होता है, मानवीय भावनाओं का आरोपण किया जाता है, वो वहाँ जो अलंकार होता है वो मानवीकरण अलंकार होता है, ठीक है। यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जो सांसें नहीं ले सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को क्या कहते हैं, लिविंग थिंग्स की तरह एज्यूम किया जाता है। यानी कि लिविंग थिंग्स कौन, जो जिसमें जीव होता है, और नॉन लिविंग जो निर्जीव होते हैं। तो अब जैसे कि जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें क्या हैं, बादल, आकाश, पानी, नदियाँ, तालाब, ये सारी चीज़ें क्या हैं, नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। लेकिन जब नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की तरह एज्यूम किया जाता है, यानी कि जब जड़ प्रकृति पर
मानवीय भावनाओं का आरोपण किया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। और जैसे कि एग्जांपल आप सुन लीजिए, मेघ आए बन ठन के सवर के। मेघ कैसे आते हैं, बन के ठन के सवर के। एक बार बताइए, मेघ कहीं सज सवर के आ सकता है? नहीं ना, सजने संवरने का काम तो इंसानों का होता है ना। हाँ, हम इंसान कहीं जाते हैं तो सो उठ के बाल बिखराए नहीं पहुँचते हैं, थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं तब कहीं किसी के साथ सामने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बादल को क्या किया गया है, मानव के रूप में बताया गया है। और मेघ आए बन ठन के सवर के, यानी जिस तरह से एक इंसान क्या होता है, बन ठन के सज सवर के किसी के सामने जाता है, वैसे ही बादल क्या है, सज सवर के आकाश में काले काले घुंघराले बादल आकाश में आए हैं, ठीक है। अब जैसे कि बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जुहार का मतलब होता है वेलकमिंग करना, ठीक है। तो बूढ़ा पीपल, पीपल तो पेड़ है, पीपल पेड़ है, तो पीपल कहीं किसी का स्वागत करेगा? नहीं करेगा ना। किसी की वेलकमिंग करेगा? नहीं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, यानी कि बूढ़ा पीपल आगे बढ़कर क्या कर रहा है, स्वागत कर रहा। तो एक बार बताइए, जो पेड़ है वो स्वागत करेगा किसी का? नहीं ना। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, पीपल को बूढ़ा बताया गया है। रीज़न सिर्फ इतना होता है कि हम सबको पता है कि जो पीपल होता है, बरगद होता है, इनकी जो एज होती है, आयु होती है, वो सबसे ज़्यादा अधिक होती है। तो जिस तरह से हमारे घर में जो सबसे बड़े लोग होते हैं, अगर कोई गेस्ट आता है तो सबसे पहले वही क्या करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। तो वैसे ही जो पीपल का पेड़ है वो भी क्या है, सारे पेड़ों में सबसे बूढ़ा है, ठीक है। तो जब भी आकाश में बादल छाते हैं या हवाएं चलती हैं तो सबसे पहले पीपल का पेड़ ही क्या होता है, आगे बढ़कर उनका स्वागत करता है। क्योंकि आप देखते हैं कि पीपल का पत्ता बहुत लाइट वेट होता है, बहुत उसका वेट जो होता है बहुत लाइट होता है। हल्का भी हवा चलता है तो सबसे पहले वो इस तरह से झूमता है जैसे लगता है कि कितनी जोर की आंधी आ रही है। तो वही है कि तो वही चीज़ यहाँ बताया गया कि जब कोई गेस्ट आते हैं तो जिस तरह से जो घर के मुख्य लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो खुशी खुशी उनका स्वागत करते हैं, वैसे ही आकाश में अगर बादल छाते हैं या हवाएं चलती हैं तो जो पेड़ों में सबसे बुजुर्ग पेड़ है पीपल का पेड़, वो आगे बढ़कर क्या कर रहा है, उनका स्वागत कर रहा है। तो मानवीय भावनाओं का क्या किया जा रहा है, आरोपण किया जा रहा है। किसके ऊपर, जड़ पदार्थ के ऊपर, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की तरह एज्यूम किया जा रहा है, ठीक है। इसका जो नोट्स है वो हम PDF करके आपको सेंड कर देते हैं, और अगर कहीं कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं।